नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट फॉर एग्जाम में, जहां आपको मिलती है सबसे सटीक और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर की जानकारियां। आज हम आपके लिए लाए हैं फरवरी दूसरे हफ्ते तक की वन लाइनर करंट अफेयर्स, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 तक कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? आंसर होगा इसका 54.58 करोड़। जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 54.58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जो पूरे भारत में वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। विक्की फ्रेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। विक्की फ्रेम्स भारत का एक प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन इस साल 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। इस उपलब्धि के सम्मान में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस वर्ष में विक्की फ्रेम्स संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। विक्की फ्रेम्स के 25वें संस्करण का विषय राइज रीडिफाइनिंग इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड इलेक्शन है। अगले सवाल पर चलते हैं। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय में फरवरी मार्च 2027 में कराई की घोषणा की गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्ट्रन संगमा ने, जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं। आइए रिकैप में जानते हैं राष्ट्रीय खेलों का क्रम। 29वें संस्करण गुजरात में किया गया था, 37वें संस्करण गोवा में, 38वें संस्करण उत्तराखंड जो अभी 2025 में आयोजित किया गया, और 39वां गेम मेघालय में होने वाला है। अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या रहा? तो इसका नतीजा रहा भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 8 फरवरी को घोषित हुए, जिसमें भाजपा ने 48 सीट जीतकर 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। अगले सवाल पर चलते हैं। वर्तमान में पनामा नहर का स्वामित्व एवं प्रशासन किस देश के पास है? आंसर है इसका पनामा नहर का स्वामित्व प्रशासन आज पनामा के पास है। 1999 में पनामा नहर संधि के बाद पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके पर 1977 में हस्ताक्षर किए गए। इस नहर का प्रबंधन अब पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को एक अस्थायी और पौष्टिक खाद्य के स्रोत के रूप में दाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दाल, बीन्स, छोले, मटर जैसे दालों के पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा लाभ और पर्यावरणीय लाभ को उजागर करने के लिए इस दिन का चुनाव किया है। आगे के सवाल को चलते हैं। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को साहित्य की किस श्रेणी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डोंगरी भाषा के लिए किया गया है। डिटेल करते हैं इसका। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को डोंगरी साहित्य में उनकी लघु कथा संग्रह इक होर अस्वस्थामा के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में 1 लाख का नगद पुरस्कार और एक उत्कीर्णीय तांबे की पट्टियां के साथ ताबूक शामिल हैं, जिससे समारोह में प्रस्तुत किया जाएगा। यह समारोह 8 मार्च 2025 को संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा अरोड़ा की विरासत का सम्मान करते हुए प्रदान किया जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। अयोध्या के कौन से मुख्य पुजारी का निधन हो गया है? तो वह पुजारी का नाम है आचार्य सत्येंद्र। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन से हिंदू धार्मिक समुदाय और राम भक्तों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र से पुजारी का कार्यकाल संभाला और 60 से अधिक वर्षों तक मंदिर की सेवा की। 8 फरवरी
2025 को पवित्र सरयू नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? आंसर होगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। वैश्विक AI विकास में 2050 तक 243.80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें 2025 से लेके 2030 तक 36.6% वार्षिक वृद्धि की दर है। AI में सबसे प्रथम स्थान पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और चौथे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। अगले सवाल पर चलते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। बिम्स्टेक का गठन 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया है। इसमें सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। शिखर सम्मेलन का विषय था यूथ एज ए ब्राइड फॉर इंस्ट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। अगले सवाल पे चलते हैं। फरवरी 2025 को आयोजित नीति आयोग सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो विषय था विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग। 2047 तक भारत के आर्थिक विकास के लिए विनियामक सुधार, बुनियादी ढांचों का विकास और नवाचार प्रमुख तत्व हैं। राजकोषीय सम्मेलन, अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण का महत्व है। स्थापना नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। आगे के सवाल को देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 93। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93 है और उसका स्कोर 100 में से 39 है। अगले सवाल पे चलते हैं। एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर होगा इसका बेंगलुरु। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन एयरलंका में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अत्याधुनिक सैन्य प्रदर्शन कर रहा। पहले 3 दिन व्यावसायिक आगंतुकों के लिए आरक्षित है, जबकि अंतिम 2 दिन आम जनता के लिए खुले थे, जिसमें हवाई स्टंट, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और रक्षा सम्मेलन शामिल हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो जीता है आर प्रज्ञानंदा। 2 फरवरी 2025 को आर प्रज्ञानंदा ने डी मुकेश को 2-1 के साथ अंतिम स्कोर में नाटकीय टाईब्रेकर में हराकर अपना पहला टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज खिताब जीता। टूर्नामेंट नीदरलैंड में आयोजित किया गया था और दोनों खिलाड़ियों ने नियमित दौर पर 8.5 अंकों के साथ समाप्त किया, जिससे टाईब्रेकर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में 13 फरवरी का क्या महत्व है? आंसर होगा इसका राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय कोकिला के नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। 1947 में वह संयुक्त प्रांत में सेवारत भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। वहीं एक प्रखर कवित्री थी और उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स शामिल हैं। सरोजिनी नायडू की भावनात्मक और देशभक्तिपूर्ण कविताओं के कारण भारत कोकिला की उपाधि दी गई है। वह ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाली तथा विश्व स्तर पर भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिसमें 1929 में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना भी शामिल था। अगले सवाल पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 2025 कब मनाया गया?
तो ये मनाया गया है 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक मनाया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम को कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और ये वैश्विक विकास में कनाडा के योगदान पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह गरीबी में कमी, लैंगिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लचीलापन और जलवायु कार्रवाई पर विभिन्न वैश्विक मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे के सवाल पे चलते हैं। भारत में हरित भवन प्रमाणन की देखरेख के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक। भारत में ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक आधिकारिक प्राधिकरण है जो लीडर इन एजेंसी एंड एनवायरमेंट डिजाइन प्रमाणन और अन्य स्थिरता संबंधित भवन प्रमाणकों के लिए जिम्मेदार है। आगे देखते हैं कि सवाल क्या है। 2018 से 23 तक शीर्ष स्थानों पर रहने के बाद हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा? तो वो देश है जापान। शीर्ष स्थान पे थे सिंगापुर और दूसरे स्थान पे जापान व दक्षिण कोरिया। तीसरे स्थान पर यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, स्पेन, इटली। भारत का स्थान 80वां रहा। आगे के सवाल पे देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें देश है भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना। यह अभ्यास भारत के राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इसमें फोकस क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान, टोही छापे, स्नाइपिंग, मुक्त पतन का मुकाबला और निगरानी शामिल हैं। भारत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों पर एक नजर डालते हैं। मलाबार सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। वहीं युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में एक विशेष बल का अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में सेना के द्वारा किया गया अभ्यास है। कोप इंडिया भारत अमेरिका वायुसेना का किया गया अभ्यास है और गरुड़ अभ्यास भारत फ्रांस में वायुसेना का किया गया अभ्यास है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की खाड़ी का दिवस कब मनाता है? तो वह दिवस शुरू किया गया है 9 फरवरी 2025 को। 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित करने का निर्णय 20 जनवरी 2025 को कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद लिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करना अमेरिकी प्रशासन की इस क्षेत्र पर देश के प्रभाव को उजागर करने की इच्छा को दर्शाता है। नाम बदलना प्राकृतिक स्थल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी असाधारणता को स्थापित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी तटरक्षक बल आधिकारिक तौर पर एक नए नाम अमेरिका की खाड़ी का उपयोग करने वाली एजेंसी बन गई है। तो दोस्तों ये थी फरवरी के दूसरे हफ्ते तक की सबसे जरूरी करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में मार्क्स को बढ़ा सकती है। याद रखिए, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी, तो सफलता पक्की। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए करंट फॉर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।